मूवी की शुरुआत होती है एक बड़े ही मधुर संगीत के साथ। और हमें दिखाया जाता है एक साइंटिस्ट दो रोबोट को बिल्ड कर रहा है। फिर एक रोबोट जो कि रोबोट आर्मी का हेड है, वो पृथ्वी पर कब्जा करने की बात कहता है। वो एक रोबोट जो इंसान की तरह दिखती है, उससे सबसे पहले पृथ्वी पर भेजते हैं और पृथ्वी के बारे में जानकारी इकट्ठा करने को कहते हैं। फिर इधर हमारा नोबिता सुनियो के रोबोट को देखकर उसके रोबोट से बहुत बड़ा रोबोट बनाने की बात कहता है। तो सुनियो और जियान नोबिता का मजाक उड़ाते हैं। अब नोबिता हमेशा की तरह सुनियो के रोबोट से जलकर रोता हुआ डोरेमोन के पास जाता है और सुनियो के जैसा रोबोट मांगता है, मगर डोरेमोन कहता है कि नोबिता तुम्हारे पास तो एक रोबोट पहले से ही है। तो नोबिता खुश होकर पूछता है कि कहाँ। तो डोरेमोन कहता है कि मैं भी तो एक रोबोट हूँ। तो नोबिता जिद करते हुए एक बड़ा रोबोट मांगता है। तो डोरेमोन गुस्सा होकर एनीवेयर डोर निकलकर वहाँ से चला जाता है। तो नोबिता उसकी तलाश में उसके पीछे जाता है। वो बर्फीले पहाड़ों में पहुंच जाता है जहां नोबिता को एक बॉल मिलती है जिसमें अजीब सा साउंड आ रहा था। अब तभी आसमान से एक मशीन का टुकड़ा गिरता है और वो फिसलते हुए एनीवेयर डोर से घर में आ जाते हैं और पीछे से उस एनीवेयर डोर से बॉल भी अंदर आ जाती है। एक बार फिर आसमान से एक और मशीन का टुकड़ा उनके बगीचे में गिर जाता है। इस सब से नोबिता को समझ आ जाता है कि ये सब उसके लिए आया है और वो इन पार्ट्स को जोड़कर एक बड़ा रोबोट बना सकता है। और अब डोरेमोन उस एनीवेयर डोर से घर पर आ जाता है। तो नोबिता उसे थैंक यू बोलता है। उसे लग रहा था कि डोरेमोन ने ये सब किया होगा, लेकिन डोरेमोन को कुछ नहीं पता होता। तभी एक और पार्ट गिरता है जहाँ नोबिता डोरेमोन को उस बॉल के बारे में बताता है। नोबिता कहता है कि ये बॉल उन पार्ट्स को नीचे बुलाती है। अब उन दोनों के सामने एक समस्या थी, उनके पास उस रोबोट को रखने के लिए जगह ही नहीं थी। तब वो मिरर वर्ल्ड में जाने की बात करते हैं। तो डोरेमोन एक गैजेट को निकालता है जिससे वो मिरर वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं। डोरेमोन बताता है कि यहाँ कोई लिविंग थिंग्स नहीं रहती, यहाँ वो दोनों ही सिर्फ थे। अब वो दोनों उन सभी पार्ट्स को एक एक कर लाकर उस मिरर वर्ल्ड में ले जाते हैं और सभी पार्ट्स को जोड़कर एक रोबोट को बना लेते हैं। अब नोबिता डोरेमोन के एक और गैजेट को यूज करके उस रोबोट को चालू कर लेता है। डोरेमोन एक गैजेट से अपने माइंड के अनुसार रोबोट को रन कर रहा था। अब नोबिता वहाँ से निकलता है और सुजुका को लेने जाता है। अब वो तीनों उस रोबोट के साथ बहुत मजे करते हैं। डोरेमोन बताता है कि ये रोबोट कुछ खास चीज़ों से मिलकर बना है क्योंकि ये डूब नहीं रहा था। साथ ही वो उसका नाम ज़ेंडा क्रॉस रखते हैं क्योंकि वो नॉर्थ पोल से आया हुआ था। फिर हम रीरूरू को देखते हैं जो जूडो को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, जहाँ जूडो सिर्फ नोबिता कहता है। तभी रीरूरू पर एक सफ़ेद भालू हमला कर देता है तो रीरूरू उसे गिराकर चली जाती है। यहाँ वो तीनों बहुत मजे कर रहे होते हैं। अब जब सुजुका उस रोबोट को चला रही होती है कि तभी वो एक अननोन बटन को दबा देती है जिससे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग तबाह हो जाती है, जिससे सुजुका को बहुत बुरा लगता है। वो समझ जाते हैं कि वो रोबोट बहुत खतरनाक है और उस रोबोट में बहुत ही खतरनाक हथियार लगे हुए हैं। तो वो तीनों उस रोबोट को वहीं छोड़कर वापस ना आने का फैसला लेते हैं। इधर रीरूरू जूडो को ढूंढती हुई उस शहर तक पहुंच जाती है। नोबिता को लेट तक रुकने की पनिशमेंट मिलती है और इधर रीरूरू नोबिता के घर तक पहुंच जाती है, लेकिन वो सोचती है कि जूडो इतने से घर में नहीं रह सकता क्योंकि वो तो बहुत बड़ा है। नोबिता छुट्टी लेकर घर आ रहा था कि तभी सुनियो का रोबोट नोबिता का बैग लेकर उड़ जाता है। सुनियो और जियान नोबिता को परेशान करते हैं, लेकिन रीरूरू नोबिता को ढूंढ लेती है और उसे उसके घर ले चलने को कहती है। तो सुनियो और जियान रोबोट को उसके पीछे लगा देते हैं, लेकिन रीरूरू अपनी पावर से उस रोबोट को उनके ही पीछे लगा देती है। अब वो घर पहुंच जाते हैं और घर पहुंचकर रीरूरू उस रोबोट को ढूंढने लगती है और नोबिता से उस रोबोट के बारे में भी पूछती है। तो नोबिता उसे उस मिरर वर्ल्ड में ले जाता है जहां वो जूडो तक पहुंच जाते हैं। यहाँ रीरूरू उसके ब्रेन के बारे में पूछती है, जहां नोबिता को उस ब्रेन के बारे में याद ही नहीं आता। तो नोबिता रीरूरू को उस रोबोट का कंट्रोलर दे देता है और रीरूरू उससे प्रॉमिस लेती है कि वो किसी को इस बारे में ना बताए। इसके बाद रीरूरू उसके हेड को सारी इन्फॉर्मेशन दे देती है और बेस तैयार करने लगती है। इधर नोबिता ज़ेंडा क्रॉस के लिए दुखी था क्योंकि वो सोच रहा था कि कहीं उस लड़की को रोबोट देकर गलत तो नहीं किया। तभी उसे आसमान में शूटिंग स्टार दिखाई देते हैं जिससे वो उन्हें देखने चाहता है। पास अगर वो देखता है कि वो शूटिंग स्टार नहीं थे बल्कि मैकेनिकल पार्ट्स थे। तभी एक रोबोट वहां आकर उस मैकेनिकल पार्ट्स को ले जाने लगता है। इसे देखकर नोबिता डर जाता है। इतने में डोरेमोन पीछे से आ जाता है। डोरेमोन उसे चुप रहने को कहता है। नोबिता डोरेमोन को उस लड़की के बारे में बताता है। अब वो दोनों उनका पीछा करते हैं और वो भी मिरर वर्ल्ड में चले जाते हैं।
और वो देखते हैं कि वहाँ कई सारे रोबोट्स एक बेस को तैयार कर रहे थे। साथ ही वहाँ रोबोट्स ने एक बहुत बड़ा हिस्सा तबाह कर दिया था और उसकी जगह पर उन्हें बेस स्टेशन बना लिया था। वो ज़ेंडा क्रॉस और रीरूरू को भी देखते हैं, जहाँ वो कुछ बातें कर रहे थे। उनकी बात सुनने के लिए डोरेमोन एक गैजेट निकालता है और उनकी बात सुनने लगते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि रीरूरू और वो सभी एक हमले की तैयारी कर रहे थे जो कि पृथ्वी पर होने वाला है। भी नोबिता डर कर चिल्ला देता है, जिसकी आवाज़ रीरूरू सुन लेती है। तो डोरेमोन और नोबिता वहाँ से भागते हैं। तभी रीरूरू और ज़ेंडा क्रॉस उनका पीछा करते हैं। ज़ेंडा क्रॉस भी हमला करता है, लेकिन किसी तरह डोरेमोन और नोबिता उस मिरर वर्ल्ड से बाहर निकल जाते हैं और एक ब्लास्ट होने से वो रास्ता बंद हो जाता है, जिसमें रीरूरू और ज़ेंडा क्रॉस डैमेज हो जाते हैं। अब अगली सुबह जूडो का ब्रेन उनसे बात करता है। वो उनसे उनके शरीर के पार्ट्स के बारे में पूछता है। डोरेमोन और नोबिता कहते हैं कि वो तो मिरर वर्ल्ड में है। इस पर जूडो बताता है कि मेगाटोपिया की सेना पृथ्वी पर कभी भी कब्जा कर सकती है, वो वहाँ से निकल चुकी है। तो नोबिता और डोरेमोन डर जाते हैं और इस बारे में सबको बताने लगते हैं, लेकिन कोई भी इस बात पर यकीन नहीं कर रहा था। वो उनकी मॉम को बताते हैं और कई जगह कॉल करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन कोई भी उनकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। तो वो जियान और सुनियो को इस बारे में बताते हैं, लेकिन इस बार जियान और सुनियो उनकी बात पर यकीन कर लेते हैं, जिस पर डोरेमोन और नोबिता खुश होते हैं क्योंकि किसी ने तो उनकी बात पर यकीन किया। और वो सभी मिलकर जूडो से बात करने की कोशिश करते हैं ताकि वो सभी रोबोट्स उन पर हमला ना करें, लेकिन जूडो उनसे बात करने के लिए तैयार ही नहीं होता। तो डोरेमोन उसे शांत करने के लिए एक गैजेट निकालता है। वो जूडो को उस गैजेट में डालकर स्विच ऑन कर देते हैं। तभी वो मशीन ब्लास्ट हो जाती है। इससे जूडो एक लिविंग थिंग्स का रूप ले लेता है जो बहुत ही क्यूट होता है। नोबिता उसका नाम पिप्पो रखता है। अब वो बाहर निकलते हैं, जहाँ जियान अपना गाना गाने लगता है, जहाँ पिप्पो उसको गाना गाने से रोककर खुद गाना गाने की फरमाइश करता है और पिप्पो गाना गाता है। सभी को पिप्पो का गाना पसंद आता है, सभी उसकी तारीफ करते हैं और हमें पास्ट के बारे में बताया जाता है कि रोबोट जूडो को गाने से रोकते थे, यानी वहाँ सिर्फ साई रोबोट्स को गाने की इजाज़त थी। इस सबसे पिप्पो के मन में इंसानों के प्रति अट्रैक्शन होता है, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करके रीरू तक पहुँचने के लिए उनसे झूठ बोलता है। अब वो रीरू के पास पहुँचने के लिए सुजुका का बाथ टब यूज़ करते हैं और मिरर वर्ल्ड में पहुँच जाते हैं, जहाँ पिप्पो ये कहकर भागने लगता है कि वो तो सिर्फ वहाँ आना चाहता था, इसलिए उसने झूठ बोला था। वो सभी उससे पकड़ने की कोशिश करते हैं। तभी कुछ रोबोट्स वहाँ आ जाते हैं, तो पिप्पो उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो पिप्पो को पहचानने से इनकार कर देते हैं और हमला करते हैं। तो वो सभी भागते हैं। एक रोबोट पिप्पो को मारने ही वाला होता है कि तभी नोबिता उससे बचाकर भागता है। वो रोबोट्स सुनियो, जियान और डोरेमोन को पकड़ कर ले जाते हैं। नोबिता उन्हें बचाने के लिए जाता है, जिसमें पिप्पो भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है और उसकी बॉडी में जाकर खुद को स्टार्ट करता है और उस बेस को तोड़ने लगता है। इधर नोबिता वहाँ आकर उन्हें छुड़ाता है। इधर सुजुका मिरर वर्ल्ड में आकर नोबिता को ढूंढती है। चलते चलते वो उस मलबे तक पहुँच जाती है जहाँ उसे रीरू बनती है। वो उसे निकालती है और उसे पता चलता है कि रीरू एक रोबोट है। तभी नोबिता और उसके फ्रेंड रोबोट के हेड का मैसेज देखते हैं, जिसमें रोबोट सेना कल तक हमला करने वाली थी और ये मैसेज रीरू के लिए था। तो वो सभी रीरू को रोकने की कोशिश करने वाले थे। जूडो और वो सभी रीरू को ढूंढने लगते हैं और इधर सुजुका रीरू को उसके रूम तक ले जाती है। तभी दरवाजे पर रोबोट आ जाते हैं जो सुजुका पर हमला करने वाले थे, लेकिन तभी नोबिता उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। वो सभी ऊपर आ जाते हैं, जहाँ डोरेमोन एक गैजेट को निकालकर सुजुका को दे देता है, जहाँ सुजुका उनका ट्रीटमेंट करती है। यहाँ सभी भूखे थे, तो वो सभी सुपरमार्केट जाकर अपना पसंदीदा खाना निकालते हैं। इधर रीरू को होश आ जाता है, तो सुजुका उसे आराम करने को कहती है। अब वो सभी ग्राउंड में खाना खाते हैं और कुछ खुशी के पल जीते हैं। और बारिशों में भी तुम नाची लो, कुछ दिन ऐसे जिनमें है दुख भर के। सुजुका वापस जाकर उसका ट्रीटमेंट करती है। यहाँ रीरू सुजुका को कहती है कि वो सभी रोबोट से गुलाम होने वाले हैं। तो सुजुका कहती है कि इंसानों ने ही तो बनाया है रोबोट्स को। तो रीरू रोबोट्स की हिस्ट्री बताते हुए कहती है कि रोबोट्स ऊपर वाले ने बनाए थे। तो सुजुका मना करते हुए कहती है कि रोबोट्स तो इंसान के बनाए हुए हैं। तो रीरू गुस्सा हो जाती है और हमला करती है, परंतु इससे रीरू और डैमेज हो जाती है। तो सुजुका गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है, जहाँ उसे रास्ते में एक डॉल मिलती है। फिर हम रीरू को देखते हैं जो पहले से काफ़ी रिकवर हो चुकी थी और उसे सुजुका ने ही बचाया था। ये सब देखकर रीरू इंसानों के प्रति आकर्षित हो जाती है। वो उनके भाव को समझने लगी थी। तभी जूडो उससे बात करने लगता है। वो कहता है कि इंसान भी अच्छे होते हैं, हमें उन पर हमला नहीं करना चाहिए। इससे रीरू का स्वभाव इंसानों के प्रति थोड़ा बदल जाता है। सुबह होने पर नोबिता को जूडो नहीं मिलता, तो डोरेमोन एक गैजेट से जूडो को उसकी ओर ले आता है। अब सभी एक मीटिंग करते हैं और तय करते हैं कि वो सभी रोबोट आर्मी को मिरर वर्ल्ड में लेकर आ जाएंगे, जिसमें किसी इंसान को नुकसान नहीं होगा।
साथ ही रीरू को मेडिसिन देने की बात की जाती है जिसमें वो 24 घंटे के लिए सो जाएगी। सुजुका रीरू को नींद की गोली दे देती है। अब डोरेमोन एक गैजेट के थ्रू सिग्नल भेजकर उस मिरर वर्ल्ड में बुलाता है। पिप्पो गुस्से में उनसे लड़ने की बात करता है, लेकिन नोबिता कहता है कि वो उनसे लड़ना नहीं चाहता, जिससे पिप्पो इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है। इधर रीरू ने वो मेडिसिन नहीं ली थी और वो बेस की ओर जाने लगती है। पिप्पो पूरी तरह से नोबिता का साथ देने लगता है और कहता है कि वो भी उनसे नहीं लड़ना चाहता। अब शाम होते ही रोबोट आर्मी मिरर वर्ल्ड में आकर हमला कर देती है और सभी जगह तबाही मचा देती है। साथ ही डोरेमोन के गैजेट्स अटैक के लिए सेट किए होते हैं। तभी सुजुका सभी को आकर बताती है कि रीरू वहाँ से चली गई है। ये सुनकर पिप्पो उसकी ओर जाता है। यहाँ रोबोट आर्मी ने कई दिनों से तबाही मचाई हुई थी, लेकिन उन्हें एक भी इंसान नहीं मिला था और एक भी इंसान ना मिलने से वो हमला रोक देते हैं। इधर सभी रीरू को ढूंढ रहे होते हैं। नोबिता को रीरू मिल जाती है तो नोबिता वहाँ से चलने को कहता है। जहाँ रीरू रोबोट्स के पास जाने को कहती है तो नोबिता गन दिखाते हुए रोकने की कोशिश करता है। तभी पिप्पो वहाँ आ जाता है और रीरू को समझाता है, लेकिन रीरू उसकी बात नहीं मानती और नोबिता पर हमला करती है। तो जूडो उनके बीच में आ जाता है जिससे वो घायल हो जाता है और रीरू वहाँ से चली जाती है। और रोबोट आर्मी का हेड उससे गायब होने की वजह पूछता है, साथ ही किसी भी इंसान के ना होने के बारे में भी पूछता है। साथ ही रीरू कुछ भी बताने से इनकार कर देती है और हमला ना करने को कहती है। उसके ना बताने पर वो रीरू को बंदी बना लेते हैं। इतने में नोबिता जूडो के साथ उन पर हमला कर देता है और रीरू को वहाँ से ले जाता है। अब रीरू किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, इसलिए वो सभी उसे छोटा कर देते हैं। यहाँ रोबोट आर्मी को पता चल जाता है कि वो सभी एक नकली दुनिया में हैं। इधर वो सभी रोबोट आर्मी से लड़ने के लिए तैयार होते हैं। जहाँ जूडो नोबिता के लिए लड़ने वाला था, वो सभी एनीवेयर डोर से वहाँ से चले जाते हैं। डोरेमोन सभी को गैजेट देता है, सभी लड़ने के लिए तैयार होते हैं। इधर रीरू पास्ट में जाकर प्रोफेसर से शिकायत करने को कहती है, जहाँ सुजुका उसकी बात सुनकर उसे बड़ा कर देती है और वो पास्ट में जाती है। सुजुका 30,000 साल पहले वाले मेगाटोपिया में चली जाती है और प्रोफेसर से मिलती है और रोबोट्स के हमले के बारे में बताती है। तो प्रोफेसर कहता है कि हमें उन्हें और भी नर्म दिल बनाना होगा और प्रोफेसर ये भी कहता है कि इससे इतिहास बदल जाएगा, जिससे सारे रोबोट्स खत्म हो जाएंगे। इधर सभी रोबोट आर्मी से लड़ रहे थे। जूडो नोबिता को थैंक यू कहकर रोबोट आर्मी से लड़ता है। इधर प्रोफेसर भी अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे, वो नीचे गिर जाते हैं। तो रीरू प्रोफेसर के थ्रू उनके हार्ट्स को चेंज करने लगती है। उसी वक्त प्रोफेसर की डेथ हो जाती है। रीरू समझ जाती है और अपने हार्ट को उन रोबोट्स में लगा देती है। सभी पूरी ताकत से उन रोबोट से लड़ रहे थे। पिप्पो बहुत डैमेज हो चुका होता है, फिर भी वो रोबोट से लड़ता है और नोबिता को बचा लेता है। तभी रोबोट्स की एक और बड़ी सेना वहाँ आ जाती है। यहाँ रीरू उन रोबोट्स में तीनों हार्ट्स को लगा देती है, जिससे वो रोबोट्स गायब होने लगते हैं, जिससे सभी खुश तो होते हैं, परंतु उन सभी रोबोट्स के साथ साथ पिप्पो और रीरू भी गायब होने लगते हैं, जिसे देखकर नोबिता रोने लगता है। ये क्षण बड़ा ही इमोशनल होता है। अब वो दोनों भी गायब हो जाते हैं, जिससे वो सभी बहुत दुखी थे। इसके कुछ दिनों बाद अब हमें नोबिता को दिखाया जाता है, जो कि हमेशा की तरह स्कूल में लेट तक रुका था। तभी डोरेमोन वहाँ आता है और वो उसे चलने को कहता है, क्योंकि सभी लोग आसमान में घूमने वाले थे। अब डोरेमोन ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तभी नोबिता को रीरू और पिप्पो की परछाई दिखाई देती है, जिससे वो खुशी होकर सोचने लगता है कि रीरू और पिप्पो दोबारा जन्म ले चुके हैं। और यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।